अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनारसी कीमा बनाने की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। इस कीमे को बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार किया जाता है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी इतना लज़ीज़ कीमा नहीं खाया होगा और ना कभी इस तरीके से बनाया होगा। तो मेरी गारंटी है, एक बार इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें, वाक़ई में आपको भी मज़ा आ जाएगा खाने का। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली है। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को सिर्फ हमें मिक्स अभी करना है, साथ ही में हम कीमा भी शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कीमा लिया है, बीफ का कीमा है, बारीक मशीन का कीमा लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में मैंने रख दिया था। तो बस कीमे को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। साथ ही में पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अब इसी तरह से कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि कीमे का कलर गुलाबी नहीं आ जाता है। तो जब तक हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। जो इस कीमे का स्पेशल मसाला है ना, वो इस तरह से आपने बनाना है। आपने 8 से 9 अदद बादाम लेने हैं, काली मिर्चें लेनी है 1 टीस्पून, जावित्री के फूल हैं 2 अदद, 3 अदद सब्ज़ी इलायची लेनी है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ में मैंने कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल लिया है 2 टेबल स्पून। अब इन सारे मसालों को ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को पीसना है हमें। साथ ही में टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। आधा कप दही इसमें शामिल करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम पीस लेंगे, इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है बनारसी कीमे का, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, कीमा भी देखिए हमारा ऑलमोस्ट बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है और देखिए बेहतरीन सा इसका कलर आ चुका है। तो अब इसमें ये जो मसाला हमने पीसा है, ये पूरा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। मिक्सी के जार में जो थोड़ा बहुत लगा रह गया था, आधा कप पानी शामिल करके ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मसाले की खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। साथ ही में नमक इसमें शामिल करना है हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक का लिया है। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भूनते जाएंगे इतनी देर तक, जब तक कि इसमें जो ऑयल है ना, वो अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर कसूरी मेथी मैंने ली है 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दी। चिकन पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। अगर है तो ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है बनारसी कीमे का। तो ये दोनों चीज़ें आपने जब भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी कीमे की, तब आपने शामिल करनी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बारीक मशीन का कीमा लिया था, तो इसीलिए देखिए इसको गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाता है बनके। तो अच्छी तरह से भून लेने के बाद फिर हम इसमें 1-2 चीज़ें मज़ीद और ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए भुनाई तो इसकी बहुत बेहतरीन सी हो चुकी है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, कच्ची प्याज इस तरह से स्लाइस में काट के लेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें ली हैं कटी हुई। तो ये दोनों चीज़ें इसी तरह से शामिल कर देंगे और अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयले का दम देंगे, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो चलिए इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे और 1 मिनट के बाद फिर हम ढक्कन खोल के चेक करेंगे। अगर आप ज़्यादा देर तक कोयले का स्मोक लगाएंगे तो इसमें मसालों में कड़वाहट आ जाती है स्मोक की। हमें थोड़ी सी इसकी बस सिर्फ खुशबू चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन सी खुशबू आ गई है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बनारसी कीमा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऊपर से शामिल कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही स्पेशल चटखारेदार जायकेदार बहुत ही उम्दा सा मसालेदार ये बनारसी कीमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व करें या चपाती के साथ खाएं, यकीन करें कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज रेसिपी है कीमा बनाने की, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, यकीन करें आप सबको भी मज़ा आ जाएगा।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।